अब हम निकालेंगे यहां से फटाफट एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ ऑल कोफैक्टर्स C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। चलिए ट्रांसपोज ऑफ रखिए -6, 14, -15, उसके बाद में 17, 5, 9, 13, -8 और -1। इसका ट्रांसपोज करेंगे। मुझे आगे बोर्ड रफ करना पड़ेगा, जल्दी से आप लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मुझे आगे चलना है, जल्दी करें। चलिए तो यहां से एडजॉइंट ऑफ ए वो आ जाएगा -6, 14 में ट्रांसपोज कर रहा हूं फिलहाल, और ये 17, 5, 9 और फिर 13, -8, -1। इसके बाद लिखेंगे हम A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। यहां निकालना पड़ेगा हमें A इनवर्स। 1 डिटरमिनेंट ऑफ A था 67, एडजॉइंट ऑफ A को रखिए फटाफट, -6, 17, 13, 14, 5, -8 और -15, 9, -1। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां से ए इनवर्स की वैल्यू को निकाल लिया है। अब जब ए इनवर्स हमने निकाल लिया है तो यहां पे हम ए एक्स इक्वल्स टू था बी, एक्स बराबर आ जाएगा ए इनवर्स बी। तो रखिए ए इनवर्स की वैल्यू, ए इनवर्स वो है 1/67 -6, 17, 13, 14, 5, -8, -15, 9, -1। इस x को ओपन कर दीजिए, x, y, z। ठीक है, ये x ओपन कर दिया है, a इनवर्स को रख दिया है। अब रखिए b को, b मेरे पास में था -4, 2 और 11। अब राइट हैंड साइड में जो आप मैट्रिक्स देख रहे हैं, इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके 1/67 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट की कंपेयर करके वहां से हम x, y, z को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए, जब आप इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 201, -134 और 67। अब इससे करवा इन सबको मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3, 1। और अब आप लेफ्ट हैंड साइड की कंपेयर कर दीजिए राइट हैंड साइड के आंसर से, 3 - 2। ठीक है, तो जब दो मैट्रिक्स को आप आपस में कंपेयर करेंगे। हेलो माय स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 साइंस। चलिए, एक क्वेश्चन तो आपने समझ लिया है कि कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। आपने देखा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले उसको कन्वर्ट किया मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने वहां से AXB निकाला, और AXB निकालने के बाद में
एक्स वहां से आया कोफिशिएंट, एक्स वहां से आया वेरिएबल की एक कॉलम मैट्रिक्स, ए आया वहां से एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ अ कोफिशिएंट, बी राइट हैंड साइड की जितनी वैल्यू थी इक्वेशन के अंदर वो सब वहां पे आई। उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जो आता है 67। डिटर्मिनेंट के बाद में हमने फिर निकाली सारी की सारी कोफैक्टर की वैल्यू, और उसके बाद उन कोफैक्टर से बनाया हमने एक एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ ऑल कोफैक्टर। उसके बाद हमने निकाला वहां से ए इनवर्स, और ए इनवर्स आ गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को रखा हमने, एडजॉइंट ऑफ ए को रखा, उसके बाद हमने उसको जाकर के रख दिया x बराबर ए इनवर्स बी के फॉर्मूले में। x बराबर ए इनवर्स बी में x को रखा, ए इनवर्स को रखा है, b को रखा, उसको मल्टीप्लाई करके बनाई एक कॉलम मैट्रिक्स, और उस कॉलम मैट्रिक्स में आया 3 - 2 1, जैसा कि आप देख रहे हैं लास्ट में। उसके बाद लेफ्ट और राइट दोनों की जो कॉलम मैट्रिक्स है उन्होंने आपस में कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद वहां से x हमें मिलता है 3, y मिलता है -2 और z मिलता है हमें 1। ठीक है, तो इस तरह से x y z का आंसर आ गया 3 - 2 1। चलिए अब क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसमें जरा और क्वेश्चन लेके चलते हैं प्रैक्टिस के लिए। आइए जरा, चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं। और क्वेश्चन है मेरे पास में 2x - 3y + 5 + 5z = 16। सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y - 4z = -4। और थर्ड इक्वेशन है x + y - 2z = -3. So we have these three equations. First of all, we have to write this system into matrix form. So solution, the given system of equation can be written as it means 2 - 3 5 3 2 - 4 और 1 1 - 2 into x y z equals to 16 - 4 - 3, that is ax equals to b. So this implies a equals to 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 - 2, then x equals to आ जाएगा x y z
एंड बी इक्वल्स टू आ जाएगा 16 माइनस 4 माइनस 3। सो इस तरह से हमने एक दिए हुए सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। वो क्या है कि आप इस ए को चेंज करेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में और वहां से निकालेंगे आप इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो वो आएगी 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। अब इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड कर दीजिए अबाउट फर्स्ट रो। तो लिखना पड़ेगा एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग अबाउट फर्स्ट रो। तो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में तो आएगा 2। ध्यान रहे स्क्वायर रूल, प्लस माइनस प्लस, तो यह आएगा माइनस ऑफ माइनस 3 और प्लस 5। तो 2 को स्किप कर दीजिए, बचेगा मेरे पास में 2 माइनस 4 1 माइनस 2। उसके बाद माइनस 3 के लिए सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, तो बचेगा 3 माइनस 4 1 माइनस 2। उसके बाद 5 के लिए फर्स्ट रो छोड़िए, कॉलम थर्ड छोड़िए, तो बचेगा 3 2 1 1। चलिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू माइनस 2 बनेगा माइनस 4 और माइनस माइनस 4। उसके बाद ये बनेगा प्लस 3 और प्लस 3 के लिए बनेगा माइनस 6 माइनस माइनस 4। उसके बाद में बनेगा 5 3 माइनस 2। चलिए आगे। सो 2 माइनस 4 प्लस 4 3, ये बनेगा 6 प्लस 4 और ये बनेगा 1। तो यहां से बनेगा 10 इंटू 3 30 प्लस 5, so result is 35. So this is the value of determinant A. चलिए आगे। अब इसके बाद निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए मेरे पास में आएगा, सबसे पहले C11 निकालते हैं। C11 तो ये शुरुआत प्लस से करेगा, तो फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, तो आएगा 2 माइनस 4 1 माइनस 2। उसके बाद C12 ये आएगा माइनस में। 1 2 के लिए फर्स्ट रो छोड़िए, कॉलम 2 छोड़िए, फर्स्ट रो कॉलम 2 3 माइनस 4 1 माइनस 2। उसके बाद C13 ये प्लस में आएगा और 1 3 के लिए फर्स्ट रो कॉलम थर्ड आएगा 3 2 1 1। वन और 3। उसके बाद चलिए आगे C21 चलिए अब निकालते हैं C21। C21 मीन्स सेकंड रो छोड़िए, कॉलम 1 छोड़ दीजिए, तो
दूसरा ये आएगा निगेटिव में। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो बनेगा -3 5 1 -2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। चलिए आगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस C22, तो C22 यहाँ पे आएगा, सेकेंड रो छोड़िए, सेकेंड कॉलम छोड़िए, तो आएगा ये 2 5 1 -2। चलिए आगे, C23 ये आएगा निगेटिव में, और 2 3 के लिए सेकेंड रो कॉलम थर्ड, तो बनेगा 2 -3 1 1। उसके बाद आएगा C31 के लिए थर्ड रो कॉलम 1, तो मेरे पास बचेगा ये -3 5 थर्ड रो कॉलम 1, -3 5 2 -4। उसके बाद C32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम निगेटिव में आएगा ये, और 3 2 के लिए थर्ड रो कॉलम को जो आप छोड़ेंगे तो बनेगा 2 3 5 -4। उसके बाद C33 के लिए बनेगा ये 2 -3 3 2। अब इन सब को ओपन करके हम निकालेंगे इन कोफैक्टर्स की वैल्यू। चलिए, तो ये आएगा 0 -2, ये बनेगा 0 -2 -1 195 एक मिनट चेक करना पड़ेगा, -2 -23 और -13। एक बार चेक कर लेते हैं, -4 + 4 0, -6 + 4, तो ये बनेगा -2। बनेगा 6 -5 1 आंसर आएगा -1 0 2 -6 + 4 -2 3 -2 +6 6 -5 and 1 and -1। इसके बाद में -4 -5 -9
2 plus 3 5 minus 5 12 चलिए कोफैक्टर सब निकल गए हैं। अब कोफैक्टर से निकालिए आप, मुझे रफ करना पड़ेगा, जल्दी से आप इसकी नोट ले लीजिए फटाफट। अब निकालते हैं एडजॉइंट। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर 0 to 1 -1 -9 -5 2 23 13। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो मिलेगा 0 to 1 -1 -9 -5 2 23 13। इसके बाद लिखेंगे x इक्वल्स टू a इनवर्स b, x आ जाएगा x y z, a इनवर्स आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a 35 इनटू एडजॉइंट 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13 इनटू b मेरे पास में है 16 -4 -3। अब आपको करना क्या है, जरा सुनो ध्यान से, इससे आगे आप खुद करेंगे अपने आप। इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे आप 1/35 से, और x y z को आप निकालेंगे कंपेयर करके दोनों तरफ, लेफ्ट एज वेल एज राइट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। चलिए इससे आगे हम डिस्कस करते हैं अब।